नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। शासकीय हाई स्कूल अजंदा विकासखंड मनावर में वर्ष 1989-90 से भवन निर्माण नहीं होने से माध्यमिक भवन में शाला संचालित हो रही है, वो भी जर्जर हालत में तब्दील हो गई। छत से पानी व दीवारों में दरारें हो गई। कभी भी बच्चों के साथ हादसा हो सकता है। शाला के सामने ग्राउंड में भी बरसात के दिनों में भारी पानी रहता है। शाला में वर्ष 2023-24 में कक्षा 1 से 10 तक 192 बच्चे दर्ज थे। नवीन सत्र में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। ज्ञात रहे, अजंदा स्कूल केंद्र में 24 प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल सम्मिलित होकर कुल बच्चे 1410 पढ़ाईरत हैं। संकुल केंद्र भवन जर्जर होने के कारण शिक्षकों की बैठकों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम अजंदा वैसे भी राजनेताओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ जनप्रतिनिधि तहसील जिले व भोपाल दिल्ली तक अपनी राजनीति में शामिल माने जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कैबिनेट राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर भी स्थानीय नेताओं के संपर्क में हैं। अब उम्मीद है कि अजंदा से एक मॉडल हाई स्कूल भवन का निर्माण होगा। 34 वर्षों से हाई स्कूल भवन नहीं होने के कारण प्राचार्य, प्रभारी, संकुल जन शिक्षक एवं सरपंच, उप सरपंच, स्थानीय कार्यकर्ता, ग्रामवासियों ने भी विधायक, सांसद, शिक्षा विभाग को अवगत कराया। अब देखना होगा कि जनप्रतिनिधि एवं शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के विषय के लिए खतरे को किस प्रकार सुरक्षा करने में कामयाब होते हैं। शासन और विभाग द्वारा विधानसभा मनावर में जहां भवनों की जरूरत नहीं थी, वहां कितने ही भवनों का निर्माण कर खंडहर होने की स्थिति में है। और अजंदा संकुल केंद्र में हाई स्कूल 34 वर्षों से भवनित होने के कारण शिक्षा विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। स्कूल यहाँ बहुत जर्जर स्थिति में है और यहाँ पे बारिश में कम से कम घुटने घुटने तो पानी भरा रहता है और बच्चों की छुट्टियाँ भी इसी वजह से ज़्यादातर रहती है। गर्मी बारिश के टाइम में बच्चों पे खतरा तो बना हुआ है बिल्कुल। ज़्यादा बारिश की वजह से छत के नीचे से वो उसके बड़े बड़े पपड़ियाँ टपकती है नीचे प्लास्टर की तो किसी के सिर में भी गिर जाए, बच्चों का नुकसान हो सकता है उससे। शासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन से मांग तो लंबे समय से चल रही है कि नया भवन निर्माण कराया जाए, लेकिन इस ओर ध्यान कोई दे नहीं रहा अभी फ़िलहाल में। तो हमारा यही निवेदन है कि आप यहाँ पे ये बात शासन तक पहुँचाए और उनको इस चीज़ से अवगत करवाएं। यह संस्था 1990 में स्वीकृत हुई थी, हाई स्कूल अजंदा। वर्तमान में स्वयं का भवन अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। अभी वर्तमान में ये माध्यमिक विद्यालय के पुराने जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। बारिश के दिनों में यहाँ पर पूरे छत से पानी नीचे की ओर टपकता है। ग्राउंड में भी पानी घुस जाता है। ग्राउंड में पानी की निकासी नहीं है। संस्था में लगभग 200 बच्चे अध्ययनरत है। ये भवन संकुल केंद्र भी है। यहाँ पर संकुल का संचालन भी होता है, जिसके अंतर्गत 14 प्राथमिक विद्यालय, 7 माध्यमिक विद्यालय एवं 2 हाई स्कूल आते हैं। संकुल की दर्ज संख्या लगभग 1400 से 1500 के बीच में है। यह संस्था लगभग आसपास के एरिया में 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। सबसे पुराना हाई स्कूल है। यदि यहाँ पर नवीन भवन स्वीकृत होता है और हायर सेकेंडरी तक होता है तो आसपास के छात्र छात्राएँ जो अन्य स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए सुविधाजनक होगा। कई बच्चे संस्था हायर सेकेंडरी नहीं होने से पढ़ाई से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि पास में मान नदी है जिसमें बारिश के दिनों में अक्सर पुल पर पानी होता है। बच्चे जा नहीं जाते हैं। इस कारण से कई बच्चे अपने पढ़ाई से भी दूर हो जाते हैं। इसके लिए से कहीं विभाग को विभागीय जो जानकारी हमारी जाती है, वार्षिक जानकारी जाती है, मंथली जानकारी जाती है, सभी माध्यमों से हमारी ओर से हमेशा जानकारी में ये चीज़ निर्देश दर्शाई जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गांव में कई बार हमारे पास भूमि की डिमांड आती है कि आपके पास ज़मीन है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड जो संस्था में रिकॉर्ड उपलब्ध है उस रिकॉर्ड में कहीं पर भी हाई स्कूल के नाम से कोई ज़मीन आवंटित नहीं है, इसलिए हमारे द्वारा ज़मीन नहीं होना दर्शाया जाता है। यदि पंचायत आपको ज़मीन दे दे तो उसके लिए शासन से यदि स्वीकृत होता है तो निर्माण हो सकता है। वर्तमान में ये जो भवन जहाँ पर संचालित है, यहीं के जो उस ज़मीन के मालिक है बाक्सिंग दरबार जी, उनके द्वारा मौखिक रूप से हमको निर्देश दिए गए, अवगत कराया गया है कि यदि नया भवन स्वीकृत होता है तो हम इस ज़मीन पर वापस नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसा मौखिक निर्देश है उनकी ओर से। यह हाई स्कूल 1990 में मेरे दादाजी तो सरदार सिंह पवार जी की स्मृति में जो दान दी गई ज़मीन है हमारी, और हमारी यही मांग है परिवार से और गांव के हित में भी कि ये स्कूल जैसे डिस्टेंबल का आर्डर आके पूर्व गिरा के न भवन इसी जगह पे बना के हम जो भी ज़मीन और ज़्यादा जैसे ज़मीन की और मांग रहेगी तो हम देंगे आगे। और सरकार से यही निवेदन है कि ये
हाई स्कूल का भवन जो है हाई सेकेंडरी तक ले जाए। बच्चे आ रहे हैं ना बच्चे, पर वो भवन पूरा जर्जर है, बारिश में भी पूरा टपकता है और सामने जो मैदान है पूरा लबालब पानी से भरा हुआ रहता है। पूरी तरह खतरा है। आप जैसे बारिश के समय आइए, जब देखिएगा कि पूरी सभी जो भी कमरे हैं सभी बारिश के कारण टपकते हैं पानी। 1990 का इनका स्कूल का निर्माण है, जर्जर स्थिति में है। कहाँ पे लग रहा है? स्कूल भवन है क्या? स्कूल भवन इनका निजी नहीं है, मिडिल स्कूल पुराना भवन। उसकी क्या स्थिति है अभी भवन की? भवन की स्थिति जर्जर स्थिति में कभी भी ध्वस्त हो सकता है। आगे क्या मांगे? हमारी यही मांग है कि ये नया भवन यहाँ निर्माण हो जाए, सरकार से हमारी यही मांग है। जर्जर हालत में बच्चों की मतलब क्या खतरा हो सकता है इसका? हो सकता है खतरा, कभी भी ये जर्जर स्थिति में कभी भी ध्वस्त हो सकती है। संकुल के अंदर कितनी स्कूलों का है? 14 पंचायत 14 स्कूलों स्कूलों का। बारिश में क्या स्थिति रहती है इसकी? पानी चूपता है, पानी अंदर घुसता है, ग्राउंड में पूरा पानी घुस जाता है। मनावर से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए दिनेश पटेल की रिपोर्ट।